देखो वो आ गया। तो लास्ट टाइम की तरह हमारे पास आ चुकी है वीवो की वाई सीरीज एंड ये Y75 फोन है। Y73 हमने जब अपने चैनल पर अनबॉक्स किया था आपने काफी प्यार दिया और उसमें हमने गिव अवे भी करा था, तो इसका भी गिव अवे बनता है बिकॉज हम कंप्लीट करने वाले हैं 7 लाख की फैमिली। तो क्या करना है आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता लग जाएगा। एनीवे यहाँ पर सीधा चलते हैं Y75 की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉक्स पर ही देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर अपग्रेड किया गया है। Y73 था 4G फोन, ये 5G फोन है भाई, बट ये सिर्फ एक ही 5G बैंड के साथ आता है। हालांकि ये NSA और ऐसे दोनों को सपोर्ट करता है। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने रामपुरी से, इसने काफी फोन अनबॉक्स किए हैं भाई। तो यहाँ पर बॉक्स पर ही डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है ना, काफी हद तक Vivo V21 से रिलेट करता है। एनीवे यहाँ पर अंदर ही चल के देखते हैं ना फोन कैसा है। सबसे मस्त फीलिंग होती है किसी बॉक्स को अनबॉक्स करना। ये हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, आई एम एक्साइटेड। भाई ये ना मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा टेक्सचर सा दिया है। हालांकि हमें इसका कुछ करना नहीं है। इसमें आपको केस मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट केस है, कुछ यूज़र मैनुअल जिससे आप IAS का पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ़ोन। भाई फ़ोन की इन हैंड फील बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सॉलिड। मतलब यहाँ पर ना इन्होंने मैट फिनिश दी है और बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर ना प्लास्टिक है, बट ट्रस्ट मी आप इस फोन को एक बार ऑफलाइन मार्केट में जाके ना पकड़ के जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील दे रहा है ये। साइड का फ्रेम भी यहाँ पर प्लास्टिक का है। ऊपर की तरफ आपको सिम ट्रे दी गई है और ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई फोन काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड यहाँ पर 3 कैमराज हैं, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी देख लेते हैं और नीचे क्या क्या है। मतलब वीवो की मैं तारीफ करूंगा भाई, यहाँ पर ये ईयरफोन भी बॉक्स के अंदर देते हैं और कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। मतलब कंपनियां तो चार्जर भी नहीं दे रही हालांकि मजा आया। तो यहाँ पर वीवो को एप्रिशिएट करना तो बनता है। यहाँ पर दिया गया आपका USB to Type-C केबल एंड 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है आपको, साथ ही सिम इजेक्टर टूल। तो बॉक्स के अंदर आपको यही सारा मसाला मिलता है। अभी मैं फोन को सेटअप करके मिलता हूँ आपसे। मैं इस फोन को ना यूज कर रहा था एंड ट्रस्ट मी इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड मैं एक बात बता दूं, मैंने ना इसकी बैक पर कोई भी कवर नहीं लगाया एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट अभी तक नहीं लगा। मतलब इतनी मस्त बैक दी है इसकी। और इसके साइड का फ्रेम ना फ्लैट है, देख लेते हैं क्या ये अपने पैरों पर लेट सकता है। ओ भाई ये लेट पा रहा है, क्या खड़ा हो सकता है? नहीं, खड़ा नहीं हो पा रहा। खैर ये मजाक की बात साइड में रखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी लोग बोलते हैं कि फ्लैट फ्रेम की वजह से अनकंफर्टेबल फोन फील होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर फ्लैट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फ्लैट है, लेकिन साइड साइड से कर्व भी दिया गया है। और फोन तो स्लिम है और यहाँ पर 3.5mm जैक का गड्ढा भी नहीं निकाला, तो यहाँ पर ये मस्त चीज है। और ईयरफोन भी बॉक्स में मिल जाते हैं, तो वीवो को इसलिए हम तालियां देना चाहेंगे। इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने अपनी सिम लगाई हुई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। और 4G प्लस भाई इंडोर भी मिल रहा है, काफी रेयरली होता है यहाँ पर 4G प्लस देखने के लिए मिले। तो इसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दिया गया है और ये वाईफाई कॉलिंग को भी सपोर्ट करता है। तो नेटवर्क के मामले में मस्त है ये। अब बैक का तो पता लग गया यहाँ पर प्लास्टिक है, लेकिन फ्रंट में कौन सी प्रोटेक्शन है? तो इसके अंदर यूज करी गई है पांडा प्रोटेक्शन और ये IPS LCD पैनल है और यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नोच दी गई है। हालांकि यहाँ पर जो बेजल स्विच है वो तो ठीक है, बट यहाँ पर अभी के ट्रेंड के हिसाब से इसमें हाई रिफ्रेश रेट की मेरे को कमी लगी है। दूसरे यहाँ पर पंच होल होना चाहिए था। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ना चिप शॉर्टेज की वजह से प्राइस हाइक हो रहा है और कंपनियां या तो प्राइस बढ़ा देंगी फोन का, वरना प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कंपनियां कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली हैं। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर कंपनी में यही देखने के लिए मिलेगा आपको। अब यहाँ पर भले IPS LCD पैनल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसकी डिस्प्ले काफी अच्छे से कैलिब्रेट की गई है। इसमें कलर्स काफी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं एंड कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑल ओवर अच्छा है। एंड जब मैं इसे आउटडोर ले गया था ना, वहां पर भी इसकी पीक ब्राइटनेस मस्त देखने के लिए मिली। एंड ये डिस्प्ले फुल HD प्लस है और आप इसमें HDR में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। अब ये जो Y सीरीज है ना वीवो की, ये फेमस है ऑफलाइन में अंडर 20,000 रुपीज बेस्ट कैमरा के लिए। तो यहाँ पर इसमें फ्रंट कैमरा जो दिया गया है ना 16 मेगापिक्सल का, इसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए फोटो कैप्चर करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद देखते हैं। ओ भाई लाइट कंट्रोल आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने काफी फोन ट्राई करे हैं सेम एंगल पे एंड लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, बट यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा है। और मैंने इसे आउटडोर में भी टेस्ट करा था भाई। आउटडोर के अंदर आप देख सकते हैं लाइक इसने ना मेरे को काफी कंसिस्टेंसी के साथ फोटो कैप्चर करके दिए। डिटेल्स अच्छी थी, स्किन टोन अच्छा देखने के लिए मिला। ऑल ओवर जितना मैंने इसके फ्रंट कैमरे को टेस्ट किया है मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड मैं बोल सकता हूँ 20,000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा ऑफर करता है। एंड इसके फ्रंट कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है हार्श लाइट के अंदर भी मस्त देखने के लिए मिलती है, मतलब ओवर एक्सपोज नहीं देखने के लिए मिला। एंड यहाँ पर डिटेल्स वगैरह अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो सेल्फी तो मैंने ले लिया आज। अब बात करते हैं इसके बैक कैमरे की। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे थोड़ी सी कमी खल रही है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट मेन कैमरा की।
ये इसके बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी है, ये 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड आप मुझे बताना इसकी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अब बैक कैमरे को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको 50 मेगापिक्सल का डेप्थ ऑफ फील्ड कैसा है, तो यहाँ पर भाई डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई डिटेल्स वगैरह भी अच्छे हैं, लाइट कंट्रोल भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। बाकी हमने इससे काफी सारी फोटो कैप्चर करी। इंडोर में भी भाई इसका एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर डिटेल्स अच्छी है, लेस नॉइज देखने के लिए मिलती है। और इसका मेन कैमरा ना आउटडोर के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड पोर्ट्रेट मोड तो मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्चर करता है इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फोनों के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका मेन कैमरा सेंसर भी मेरे को अच्छा लगा, बट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की मेरे को एक कमी खल रही है। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर चाहिए ना, तो आप वीवो का V20 ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। बट वहां पर आपको इतने अच्छे कैमरास नहीं मिलेंगे जितना ये आपको ऑफर कर रहा है, बिकॉज ये नया फोन है और थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज है उससे। अब इसका कैमरा यूआई वीवो के न्यू कैमरा यूआई से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर मैक्रो नहीं मिलता, आप फोटो में जाओगे इस तरफ आपको लेंस मिलता है, यहाँ से आप मैक्रो में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो शॉट भी देख लेते हैं, 2 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर अच्छा कैप्चर कर रहा है ये भी। और अब बात आती है गिव अवे की, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक, आप उसे फॉलो कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और कमेंट सेक्शन में मेरे को ये जरूर बताना ऑनेस्टली कि आपको ये फोन कैसा लगा है। Y75 है ना, आपको 8GB की रैम तो मिलती है, साथ ही इसमें एक्सटेंडेड रैम मिलती है अप टू 4GB की। एंड इसके अंदर ना आपको Android 12 दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। हुर्रे और इसके अंदर FunTouch OS 12 के सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे डायनेमिक विजिट वगैरह। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर दिया है। एंड यहाँ पर डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैकग्राउंड ऐप को भी काफी अच्छे से हैंडल कर रहे थे। यहाँ पर आपके भाई ने काफी सारी ओपन करी हुई है। और मैंने इसके अंदर CPU थ्रोटल भी रन करा है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, 92% की कंसिस्टेंसी है भाई। और साथ यहाँ पर Antutu में रिजल्ट भी मेरे को अच्छे देखने के लिए मिले। और जितना ही मैंने इसे यूज करा ना, किसी नॉर्मल यूजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके अंदर। और अब अगर आप इसे चाहते हैं हैवी टास्क के लिए बाय करना, तो यहाँ पर BGMI टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो इसके अंदर सेटिंग्स जो मिलते हैं ना आपको, स्मूथ अल्ट्रा, बैलेंस अल्ट्रा, HD में हाई तक आप गेम प्ले कर सकते हैं। एंड HDR का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर जो कि थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करता है उसके लिए सेटिंग्स अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर गेम प्ले भी टेस्ट कर लेते हैं। बट सबसे पहले बता दूं, इसमें ना आपको मोनो स्पीकर्स दिए हैं, साथ ही 3.5mm जैक मिलता है। एंड साउंड क्वालिटी ना काफी क्रिस्प लग रही है यहाँ पर। तो अभी गेम प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर गेम प्ले तो ठीक लग रहा है सेटिंग्स के हिसाब से। और अब बंदे मारते हैं हम, रेड टीम को आज उड़ा देंगे। तो यहाँ पर गेम प्ले ना सेटिंग्स के हिसाब से सही है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। एंड कोई भी इसमें हीटिंग इश्यूज मेरे को देखने के लिए नहीं मिले हैं हैवी टास्क के टाइम पर भी। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, आप आधे एक घंटे गेमिंग करते हैं, तो मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और बैटरी के हिसाब से ना ये फोन मोटा भी नहीं और लाइट वेटेड भी मिलता है। एंड 18 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक ना इसे चार्ज करा, ना ही इसकी बैटरी ड्रेन हो पाई है। यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा लगा IPS LCD पैनल के होने के बाद भी। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम देखो, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बेस्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके कैमरास काफी ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको अल्ट्रा वाइड की कमी लग रही है तो आप Vivo V20 की तरफ जा सकते हैं। वहां पर आपको एक तो OLED पैनल मिलता है, साथ ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी दिया है। लेकिन उसका मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा उतनी अच्छी फोटो कैप्चर नहीं करता जितना ये करता है, क्योंकि ये नया फोन है ना भाई, अच्छे से ऑप्टिमाइज हो कराया है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा ये फोन। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।